प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम बताने वाले हैं हिंदी। ऐसे हिंदी तो महिला लोग बतलाती है, आज हम कोशिश करेंगे कि हिंदी बतलाया जाए। तो चलिए हिंदी देखते हैं। एक हिंदी कहानी का नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास। ढहते विश्वास इस कहानी के नाम है। ढहते विश्वास, इसमें दूसरा विश्वास किया गया है कि देखिए कैसे विश्वास किया था। अब विश्वास क्या होता है, टूट जाता है। किसी पर जब आशय होता है तो विश्वास टूटता है तो क्या होता है, विश्वास ढह जाता है। तो इस कहानी का नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास के लेखक जो हैं सात कोड़ी होता। देखिए ढहते विश्वास के लेखक सात कोड़ी होता है। इनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। मयूरभंज या गंज लिखा जाता है, उड़ीसा में है। देखिए लेखक है सात कोड़ी होता। लेखक का जन्म हुआ 29 अक्टूबर 1929 में मयूरभंज उड़ीसा में, ठीक। और ये लिखा गया ढहते विश्वास से उड़िया में भाषा में लिखा गया है। उड़िया भाषा, उड़िया भाषा में लिखा गया है, यानी उड़ीसा के बारे में बताया गया। और इस चैप्टर में बताया गया बाढ़ और सुखाड़ के बारे में बताया गया है। तो उड़ीसा भाषा में लिखा गया है, तो इसको हिंदी में रूपांतरित करने के लिए हिंदी में रूपांतरित किए हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या किए, इस ढहते विश्वास लिखा गया था उड़िया भाषा में, इसको हिंदी में रूपांतरित किए हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो ढहते विश्वास के लेखक है सात कोड़ी होता। इनका जन्म हुआ 29 अक्टूबर 1929 में। गांव का नाम है मयूरगंज उड़ीसा में। और ये भाषा लिखा गया है उड़िया भाषा में। उड़िया भाषा में लिखा गया था तो इसको हिंदी में रूपांतरित कर दिए राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ठीक। ये सात कोड़ी होता जो है ये रेल विभाग में काम कर चुके हैं। रेल विभाग यातायात विभाग में काम कर चुके हैं। तो लेखक जी हैं रेल विभाग में काम कर चुके हैं, यातायात में काम कर चुके हैं और परिवहन विभाग में काम कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ना है, एक गांव है, एक गांव में रहती है एक औरत का नाम है लक्ष्मी। इसको नाम है लक्ष्मी। देखिए लक्ष्मी के पति का नाम है लक्ष्मण। इसके पति के नाम लक्ष्मण नाम है। और लक्ष्मी के चार पुत्र हैं, चार पुत्र, दो बेटियां और दो बेटे हैं। लक्ष्मी के चार संतान। जैसे एक 15-16 साल के है, उसको नाम है अच्युत, बड़े सबसे बड़े बड़े बेटे का नाम अच्युत। और एक छोटा लड़का है जो कि 1 साल का है। अब बड़का है ना तो 15 साल का है। और दो छोटी छोटी बेटियां हैं। तो इनके पति लक्ष्मण जो है कलकत्ता में काम करता है। इनके पति कहाँ काम करता है, कोलकाता में। इनके पति कोलकाता में काम करता है। तो क्या हुआ कि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी के पूर्वज 1 बीघा जमीन छोड़ के चले गए थे। जैसे हमने के दादा परदादा होता ना, वैसे ही 1 बीघा जमीन था इसके पास। किसके पास, लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन था, ठीक। 1 बीघा बोले तो 20 काठा। 1 बीघा में 20 काठा जमीन होता है। तो इनके पास
दादा परदादा के ज़मीन होगा तो 1 बीघा ज़मीन था। तो लक्ष्मण काम कर रहा था कलकत्ता में और इनका भरण पोषण अच्छा से ठीक से चल नहीं रहा था। जो लक्ष्मण कमाता था कलकत्ता तो थोड़ा पैसा भेजता था और इसके से बच्चों में लाल पसंद नहीं हो पा रहा था। तो क्या हुआ कि लक्ष्मी जो है एक गांव के तहसीलदार थे, तहसीलदार तहसीलदार साहब तहसीलदार साहब के यहाँ लक्ष्मी क्या करती है, काम करती है और कुछ पैसे इसको मिलते हैं जो अपने बेटे बेटियों को क्या करते हैं, पालती है। जैसे काम करते हैं, कुछ सफाई करती है, कोई झाड़ू लगा देती है, बर्तन मांज देती है, यानी कुछ भी जो है ना गोबर गोइठा सब काम करते हैं कि लक्ष्मी। तो अपन बेटे बेटियों को क्या करते हैं, पालती है, पालती है। और क्या हुआ, एक बार आंधी आया, तूफान, एक बार आंधी तूफान आया। लक्ष्मी के जो घर था फूस के था, लक्ष्मी के घर था फूस के। जब आंधी तूफान आया इस लक्ष्मी के घर क्या हो गया, लेके उड़ा के चला गया, उड़ा के लेके चला गया। तो कैसे ही लक्ष्मी जो है गांव से कुछ कर्ज मांग के अपने घर जो है पुआल और बांस से, जब पोरा होता ना है बांस से, क्या हुआ, बांस से कैसे कर्ज लेके महाजन पैसे अपने घर को बिटवाती है। ठीक, जब कैसू बिटवा दिया अपन घर के, तो जब मौसम आता है, जैसे मौसम आ रहा है इस समय गर्मी के, तो इसमें क्या होता है, धान के बिछड़ा बोती है कि लक्ष्मी इस 1 बीघा ज़मीन में धान के बीचा बो देती है, धान के बिछड़ा इस 1 बीघा में धान के बिचा बोती है। कैसू बिचा जो है धान में क्या होती है, जम जाती है। जब जम जाती है, कुछ थोड़ा थोड़ा हो जाता है लंबा लंबा, तो जब धान के बिचा जब रोपने लायक हो जाता है ना, तो क्या होता है ना कि आ जाता है सुखाड़। इसके गांव में भयानक सुखाड़ आता है, इतना सुखाड़ आता है, इतना सुखाड़ आता है कि इनका जो फसल है, सबके गांव के फसल क्या होते हैं, सूखने लगता है, सबके फसल सूखने लगता है। और सबके भगवान में भरोसा करता कि हे भगवान कभी कैसू पानी पड़ जाए, लेकिन पानी पड़ने का नाम नहीं ले रहा था। सब फसल पूरा बर्बाद हो गया, पूरा जड़ के कम खाक हो गया, दरार फट गया पानी में, खेत में, और फसल पूरा सूख गया। तो फिर कुछ समय बीते गया, आया भादों के महीना, जैसे ये महीना चल रहा है, आषाढ़ के महीना चल रहा है, तो आषाढ़ सावन भादो। जब भादों के महीना आया, भादो का होता ना है कि भादो में बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है भादो। तो भादो के महीना में क्या हुआ, बहुत यानी बरसात आ गया, तो पूरा पानी पड़ने लगा, बहुत पानी पड़ने लगा, इतना पानी पड़ने लगा कि एक पक्ष बीत गया। एक पक्ष बोले तो 15 दिन बीत गया। 15 दिन से पानी लगातार पड़ रही है, बहुत पानी पड़ रही है। इतना पानी पड़ रहा है ना कि कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। और सूरज कभी दिखाई नहीं दे रहा है, 15 दिन से सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, इतना पानी पड़ रहा है। तो क्या हुआ, पहले तो इतने पानी नहीं पा रहा, तो क्या हुआ, सब फसल सूख के बर्बाद हो गया। अब इतना पानी पड़ रहा है कि सबके तबाही मचा दिया गांव में। इतना भयानक पानी खुलने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या हुआ कि लक्ष्मी के घर था, एक बांध था, देवी नदी के नीचे था। लक्ष्मी के घर देवी नदी के बांध के नीचे। लक्ष्मी के घर था देवी नदी के बांध के नीचे। और एक बांध और था कुछ दूरी पर, इसके घर से कुछ दूरी पर एक और बांध था, उसको बांध का नाम था देलई बांध है। ठीक, कुछ दूरी पर एक बांध था, इस बांध के नाम था देलई बांध है। देलई बांध लक्ष्मी के घर के बरामदे से दिखाई पड़ जाता था, यानी बांध लुक रहा है। और एक बहुत बड़ा बांध था हीराकुंड बांध, जो सब नदियां उसी में से निकलती है। एक और बांध था हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध महानदी में बनाया गया है। महानदी पर कहेगा कि हीराकुंड बांध किस नदी में बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध महानदी में बनाया गया है। हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में। ठीक, और इस हीराकुंड बांध जो है महाराज यति केसरी ने बनवाया था।
हीराकुंड बांध बहुत बड़ा बांध था, ये बहुत बड़ा बांध, इतना बड़ा बांध था ना कि जितना नदी है तो यही में से भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, सबसे लंबा। तो कहेगा कि हीराकुंड बांध किसने बनवाया था? महाराज अयाती केसरी ने बनवाया था। महाराज अयाती केसरी हीराकुंड बांध का बनवाया था महाराज अयाती केसरी। और कहा हुआ कि लक्ष्मी के एक ससुर थे, ससुर हीराकुंड बनाते समय इसमें का पत्थर से जब के मर गए थे। लक्ष्मी के ससुर लक्ष्मण के पिताजी हुए। तो हीराकुंड जब बांध बनाया जा रहा था तो इसमें पत्थर से जब के मर गए थे। तो जब यहाँ पूरा पानी पड़ रहा है, ठीक पानी पड़ रहा है, तो क्या हुआ कि ये देलई बांध था, देलई बांध, इस देलई बांध में पानी लबालब भर गया, बहुत ज़्यादा भर गया, पानी पूरा भर गया। तो इस गांव में एक सरपंच रहता था। सरपंच बोलता था कि जब भी देलई बांध टूटेगा तो क्या करना है, जल्दी से हमको क्या करना है, सचेत करना है, सूचना हमको देना है। अब पूरे गांव में क्या करेंगे, हल्ला मचा देंगे कि बाढ़ जल्दी आ गया है पानी। तो क्या हुआ कि पानी जो था देलई बांध में पूरा लभलब पूरा पानी बढ़ते जा रहा था पानी। तो इस गांव में एक पढ़ाकू लड़का था, उस लड़का का नाम था गुण निधि। इस गांव में एक पढ़ाकू लड़का था, पढ़ाकू लड़का का नाम था गुण निधि। गुण निधि था तो कटक शहर से पढ़ के आया था। कटक शहर से पढ़ के आया था। कटक शहर कहाँ है, तो उड़ीसा में है। तो कटक शहर को बचाने के लिए हीराकुंड बांध बनाया गया था। कहाँ पर, तो उड़ीसा में। किस नदी पर बनाया गया था, महानदी पर। गुण निधि लड़का जो है गांव का पढ़ाकू लड़का है, इसके पास कुछ दिमाग उमाग नॉलेज था। कहाँ शहर से पढ़ के आया था, कटक शहर उड़ीसा में है, ठीक। तो ये गुण निधि जो है एक स्वयं स्वेच्छा दल बनाता है, स्वेच्छा संगठन दल बनाता है, जो उसमें क्या करता है कि 10, 15, 20 आदमी का संगठन बनाता है। जब कभी बाढ़ आएगा ना तो क्या होगा कि सब इसको बचाने में मदद करेगा। तो पानी बढ़ते जा रहा था और नदी के पानी ऊपर चढ़ रहा था, पूरा पानी चढ़ रहा था। तो जैसे लक्ष्मी सोच रही है कि अगर आज हमको पति रहता तो कुछ बाल बच्चे को क्या करता, कुछ बचाता। और इस लक्ष्मी को जब शादी हुआ था तो सबसे पहली बार ससुराल आई थी, तो इसको याद आ गया कि जब हमको शादी हुआ था तो उसी साल भयानक बाढ़ आया था। अब भयानक बाढ़ में क्या हुआ था कि एक माँ जो है बाढ़ में दहलते जा रही है और उसको छोटा बच्चा जो है उसमें लिपक कर रो रहा है। तब घटना और हुआ कि जब लिपट के रो रहा था छोटका बच्चा, तो क्या हुआ कि एक आया सियार और सियार कुत्ता लेके उसको बच्चा को लेके चला गया खाने के लिए। और सब याद आ रहा है लक्ष्मी के कि ऐसी घटना फिर न दोहरा दिया जाए, कि लगता है कि वो मंजर फिर लगता है कि आ ही गया, लग जाएगा कि। अब पूरा लक्ष्मी के पूरा याद हो रहा है कि आज हमको पति रहता तो बहुत कुछ राहत मिलता है कि कम से कम बच्चे को तो लेके जाता भागता। पूरा क्या हुआ कि अब पानी लबालब पूरा धीरे धीरे पानी क्या हुआ, बढ़ते चला गया, पानी बढ़ते चला गया। तो गांव के सभी लोग जो बनाए थे गुण निधि स्वेच्छा दल संगठन, पूरा आदमी के लेकर के चला गया बांध पर रात को समय। अब बांध के क्या करा, पानी को बांधते गया। इसमें क्या बांध बनाया था, बोरा में भर के मिट्टी और रेत पत्थर पूरा बांध बनाया जा रहा था। पूरा ऊंचा बांध ऐसे बनाया जा रहा था, लेकिन पानी के झाका जो था पूरा लगातार बढ़ते जा रहा था। तो लक्ष्मी जो था अपन बड़े पुत्र को अच्युत को भी कहा कि बेटा तुम भी जाओ, क्या करना, गुण निधि के साथ बांध बांधना। अब बांध बांधते चले गया, गुण निधि भी साथे सबको क्या करा, बांध बांधा। कभी भी कहूँ थोड़ा सुन भी अगर टूटने का नजर आ रहा है, जल्दी से बोला लेके जल्दी सब आदमी टूट रहा है, क्या कर रहा है, बांध रहा है। ऐसी घटना घटते गया, पानी पड़ते गया। फिर क्या हुआ कि लक्ष्मी रात के जाती है देखने की बांध क्या हुआ, बन्हा रहा है कि नहीं, टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। तो देखा कि इतना भयानक नज़ारा कि लक्ष्मी के अब अवसास हो गया कि बांध हो सकता कभी भी अब टूट सकता है। लक्ष्मी के आभास हो गया कि ये बांध है अब टूट सकता है, अब नहीं बचने वाला है। और जब बांध टूट जाएगा तो सारा तबाही गांव के मंजर एक मिला देगा। तो लक्ष्मी कैसे घर आती है, और एक होता है गुहाल जहाँ गाय भैंस बनाता है, गौशाला। तो क्या करती है कि अपने
क्या हुआ कि गाय था, गाय अब बकरी, गाय अब बकरी क्या कर दिया, खूंटे से खोल दिया कि अगर बाढ़ के पानी आएगा तो कम से कम भैंस अपन दहला के कभी चले जाएगा, जिंदा उंदा तो रहेगा, अगर बांधेगा तो क्या होगा, मर जाएगा। तो आया, 2 बकरी था और गाय था, दोनों खूंटा से बांध दिया और अपने घर में पूरा सब सामान एक में रख के ताला क्या कर दिया, ताला मार दिया। और कुछ खाने के लिए अपने लिए कुछ चूड़ा ले लिया, चूड़ा चूड़ा कि लक्ष्मी कहा कि पिछली बार जब बाढ़ आया था तो हमको चूड़ा ही काम दिया था, तो एक बोला में चूड़ा ले लेती है, एकदम सतर्क हो जाती है कि कभी भी बाढ़ आ सकता है। तो सभी लोग बांधते रहे थे। एक अचानक से ऐसा झोंका आया, ऐसा झोंका आया, यहाँ एक ताड़ का पेड़ था, यहाँ एक ताड़ का पेड़ था। एक ऐसा झोंका आया, ऐसा झोंका आया ना कि यहाँ से बांध तोड़ दिया। इतना इतना भयानक बाढ़, पूरा उधर से पानी इतने टेल दिया ना कि यहाँ से बांध टूट गया। अब पानी गांव की ओर बढ़ते चला गया, पूरा बढ़ते चला गया। तो वहाँ गुण निधि 3 लड़का को, चंद्रा, मकरा और शिवशंकर, तीनों के जल्दी से जल्दी बोला कि जल्दी बांध ले, टूट गया, जल्दी बोरा ले आओ, जल्दी बोरा ले आओ, बांध टूट गया। अब पूरा चिल्लाने लगा सब आदमी, पूरा बांध रहा था। लेकिन अब पानी के भयानक इतने नज़ारा अलग था ना कि बांध कभी भी अब बना नहीं सकता है। तो 3 लड़का को कहा कि जल्दी जाओ, गांव में सतर्क कर दो कि जल्दी अपने एक टीढ़ा पर जाके शरण ले लिए जाए। जल्दी से जग के कहा, गांव के 3 लड़के चंद्रा, मकर और शिव शंकर गया गांव में, और सरपंच जी को क्या किया, जल्दी सूचना किया कि इसे बाढ़ के पानी जो है गांव में प्रवेश कर चुका है और बांध क्या हुआ है, टूट चुका है। और पूरा तहलका, गांव में पूरा तहलका मच गया। अब गांव में क्या हुआ कि सब भगदड़ मच गया, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। तो एक गांव में था टील्हा, सबको टील्हा की ओर भागते चला गया। तो लक्ष्मी जो था अपने 2 छोटी छोटी बच्ची को और एक साल के गोदी में बच्चा था, इसको तीनों के लेकर यो क्या कर दिया, भागना शुरू कर दिया। भाग रहा था, पानी उधर से तबाही मचा के उधर से आ रहा था, पूरा पानी तबाही मचा रहा था। और जैसे लक्ष्मी अपने छोटे बच्चा को लेके गोदी में 2 छोटी छोटी बच्ची लेके जा रहा था, अब पाछे पाछे ताक रहा था। इसको लग रहा था लक्ष्मी के कि हमको बेटा जो अच्युत है पुकार रहा है कि माँ माँ। जब इस आगे में देख बढ़ रहा था, अब पाछे में ताक रही थी लक्ष्मी कि हमको बेटा जो है बांध पाने गया था वही में डूब नहीं गया। इसको अंदर से लग रही है कि आज अगर हमारा पति रहता तो कैसा अच्छा नज़ारा रहता। आज पति भी नहीं है, बेर बेर पाछे ताकते जा रही है कि अच्युत हमको लगता है कि बुला रहा है कि माँ माँ मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ। लेकिन लड़का पाछे नजर नहीं आ रहा था। अब सब गांव के लोग पूरा भाग रहे थे। और एक गांव में एक था टील्हा, एक टील्हा है, सबसे गांव के सबसे क्या था, ऊंचा था टील्हा। इस टीला पर क्या होता था, हर एक साल मेला लगता था, हर एक साल इस मेला में खुशी से लोग आते थे। लेकिन आज दुखी से आ रहा है। पूरा क्या हुआ कि लक्ष्मी जैसी दौड़ते दौड़ते जा रही थी, एक पत्थर से अचानक से चोट लग और क्या होगा, जमीन पर गिर गया। जैसे पाछे ताक रहा था और अचानक से पत्थर में चोट लगा और गिर गई। तो चूड़ा के हाथ में क्या हुआ, बोरा छूट गया। जैसे ही उठा तो पानी आ गया था ठेहुना तक। तो अपने छोटी छोटी बच्ची को कहा कि जल्दी टीला की ओर भागो, जल्दी भागो। तो छोटे छोटे बच्ची जो छोटे थी वो क्या किया, जल्दी टीला की ओर भागा। अब धीरे धीरे जैसे ठेहुना तक पानी भर गया लक्ष्मी के, जब पानी भर गया तो धीरे धीरे और आगे चलता गया, फिर आ गया कमर तक पानी। जब कमर तक पानी आ जाएगा तो तू क्या चलेगा, निहुर के चलने लगेगा, अब तुम्हारा चले पानी नहीं देगा। और आगे बढ़ते गया। जैसे टीला है ना, टीला पर बहुत से भयानक आदमी पूरा खचाखच भरने लगे, धीरे धीरे पूरा भयानक है। जो दौड़ के सबसे आगे जा रहा था टीला की ओर, यानी गांव के सबसे एगो शरण लेने वाला जगह था तो टीला ही था। और यहाँ गांव में टीला में माँ मुंडेश्वरी का मंदिर था, माँ मुंडेश्वरी के मंदिर। ठीक, अब माँ मुंडेश्वरी सबको आशा लगा रहा कि हे माँ जल्दी बाढ़ को खत्म करो, इतना तबाही मचा दी है, इतना बाढ़, सब बेटा बेटी तराही माँ पूरा मर रहा है पूरा। अब जितना सब जानता लोग था पूरा माँ मुंडेश्वरी के पूरा कह रहा था माँ जल्दी क्या किया जाए, बाढ़ को ख़त्म किया जाए, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रहा है। तो माँ मुंडेश्वरी सुनने वाला नहीं है। तो जैसे ही लक्ष्मी आगे में बढ़ते गया तो जैसे ही बढ़ते गया तो एक ठावा क्या होता था कि बरगद के पेड़ मिला।
बरगद के पेड़ तक पहुंचते चला गया। ठीक है, जैसे लक्ष्मी पहुंचते गया बरगद के पेड़ तक, तो क्या हुआ कि पानी आ गया था नरेटी तक। और जब पानी नरेटी तक आ जाएगा, गारा तक आ जाएगा, तो धरती से पैर का आ जाएगा, उठ जाएगा। कभी भी अगर पोखरा नदी में नहाया जाएगा, जब नरेटी तक पानी आ जाएगा, तो पाँव के जो तल्ली जो है ऑटोमेटिक उठ जाएगा। तो अब क्या हुआ कि पानी यहाँ तक आ गया लक्ष्मी के, अब पूरा भागने जा रही है, अब उसको चलने नहीं आ रहा है, यहाँ तक पानी है, नहीं चल पाएगा। तो क्या हुआ कि अपने बच्चे को हाथ में ऐसे लेकर ऊपर उठा लिया बच्चे को। अब पानी यहाँ तक है, जो गोदी में बचा था, और दूगो तो छोट की मन चले गया अब दौड़ के। अब पहुँचा कि नहीं पहुँचा, जब लक्ष्मी के यहाँ तक कमर तक पानी आ रहा था, तो छोटा छोटा बच्चे को तो पानी नरेटी तक कहीं गया होगा। तो अपने बच्चा को हाथ में लेकर ऐसे उठा लिया है, और पानी बढ़ते गया। एक ऐसा झोंका ऐसे आया ना, पूरा बढ़ के पूरा ध्यान पानी, कि लक्ष्मी चले गई पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर चले गया, मारा इस झोंका इसे पूरा, तो चला गया पेड़ के ऊपर लक्ष्मी। पेड़ के ऊपर चला गया। अब पूरा पूरा भगवान के माँ मुंडे सभी के क्या कर रहा है, पूरा याद कर रहा है कि हे माँ जल्दी उसको बचा लिया जाए। और टीला के पास था, टीला के पास से एक स्कूल था, टीला के पास एक स्कूल था, टीला के पास था एक स्कूल। टीला स्कूल में 4 रूम थे, एकरा में आदमी खचाखच भर गए थे। इतना आदमी भर गए थे, इसमें एक तोरी का दाना नहीं अट सकता था, इतना आदमी भर गए। अब पानी जो था छत के ऊपर से बह रहा था, पानी यहाँ से टूटा तो छत के ऊपर से बह रहा था ऐसे, यानी अब आदमी इसमें खचाखच भर गया। जो स्कूल के अंदर घुसा वो सब दब के मर गया। जो छत पर खड़ा था वो इसको ठेहुना से पानी ऊपर में बह रहा था, जो छत के ऊपर इसमें निकल के जो ऊपर छत पे ऊपर जगह क्या हुआ बचा, जो टीला के ऊपर था वो क्या हुआ बचा। और सब लोग यही कर रहे थे कि इस साल बाढ़ के पानी जो है कुछ अलग ही है। हर एक साल के बाद जो सब बाढ़ जो है, ऐसा नज़ारा कभी हम लोग नहीं देख। अपने आप में सब अपन क्या चीज बात कर रहे थे कि इन साल जो है ना पानी का अलग ही मिजाज है, कुछ बहुत इससे ज़्यादा लहर है। और अपना सब बेटा को, बच्ची को, अपने मम्मी को, दीदी को, भाई को, बहन को, दादा को सब पूरा खोज रहे थे। बेटा, मम्मी, पापा, दादा, दादी, पूरा सब अपन को क्या कर रहे थे, रिश्तेदार को खोज रहे थे। अब पानी ऐसे बह रहा था, ऐसे बह रहा था, छत के ऊपर से ठेहुना से ऊपर जा रहा था पानी। तो जैसे ही छत थी बरगद के पेड़ के ऊपर मारा झोंका, तो लक्ष्मी का हुआ बरगद के पेड़ पर क्या हुआ, लटक गया। और इतना देख रहा नजारा में लक्ष्मी की पूरा तबाही मचाया है, पूरा सगरो खाली तराही मचले है। एक से एक दह के आदमी जा रहा है, लड़का जा रहा है दह के, गाय भैंस जानवर इतने दह के जा रहा है, पानी से पूरा दह के जा रहा है। तो लक्ष्मी का किया, अपने साड़ी के पल्लू से आधा का किया, अपने शरीर को बांध लिया और सोचा कि जब तक पेड़ रहेगा तब तक तो हम तो रहेंगे, अगर पेड़ अगर कुबर के गया तो हम भी चाका चलेंगे, सब साथे चले जाएंगे। तो अपने साड़ी को बांध के पेड़ में लिपटा लिया और बच्चे को ले लिया। और शरीर पूरा बेचारी के कमज़ोर हो गया था, और एक पैक आ गया लक्ष्मी के बेहोश। अब कब इनको बेहोश आ गया, सूत गया, और जो हाथ में बचा था पानी में गिर गया। अब पानी में बच्चा गिर गया जब, तो दहा के कहाँ चला गया कोई इसको पता नहीं चला। और कुछ जब सवेर दोपहर हुआ तो फिर देखा कि मेरा हाथ में बच्चा नहीं है, पूरा छाती पीट के पूरा दम पूरा रोया कि मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा गया कहाँ गया। अब पानी में पूरा लाश दहला के जा रहा है, पूरा लाश दहा है, इतना भयानक बाढ़ कबो नहीं आल था। तो क्या हुआ कि अचानक से ऐसे हाथ किया ऐसे ना लक्ष्मी, तो एक बरगद के डाली में एक छोटा सा बच्चा मैंने अटकल था, तो इसे हाथ में उठाया, इसको लगा कि मेरा बच्चा है, उठाया अपने सीना से लगा गया, दूध पीने लगे। इसको देखा नहीं कि मेरा बच्चा है कि नहीं, इसको लगा कि मेरा बच्चा है, दूध पियाते गया। और कुछ समय देखा ना कि बच्चा क्या था, मरा हुआ था, ये बच्चा इसका नहीं था, दूसरा का बच्चा था आन के बाढ़ में। अब पेड़ में क्या हुआ था, अटक गया था, इसको लगा कि मेरा बच्चा है, उसको दूध पिला रहा था। बच्चा मरल बच्चा दूध पी लेगा, नहीं पिएगा। तो फिर देखा कि ये क्या है, बच्चा जो है मरल है। तो फिर क्या हुआ कि पीट के पूरा रोने लगी, पूरा कमज़ोर होते गया। और जो इसको बच्ची जो है स्कूल तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, शायद यहू का होगा, डूब के मर गया होगा। अजय इसका बेटा था गुण निधि, वो भी स्वर्ग सिधार गया था। और इसके पति तो है कहाँ है, कलकत्ता में काम कर रहा है। इसी कलकत्ता में होगा, कोई मती मार ले
सवतिया राजा मार ले मतिया राजा। वही वाला घटना, अगर लक्ष्मण अगर रहता अपने गांव में तो ये अपने क्या करता, बच्चे को बचा सकता था। तो इस गांव में दो मंदिर था, माँ मुंडेश्वरी के, और यहाँ पर था एक शिव मंदिर था, स्कूल के पास शिव मंदिर था, शिव मंदिर। ठीक, तो सभी लोग को शिव मंदिर और माँ मुंडेश्वरी पे क्या था, भरोसा था कि हमको क्या कर लेगी, बचा लेगी। लेकिन सब जनता लोग को भरोसा टूट गया। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया ढहते विश्वास, यानी सारा विश्वास ढह गया। यही ढहते विश्वास का कहानी है। अब आगे बचा कि नहीं बचा, पेड़ पर लटकते रह गया कि उतरा लक्ष्मी की नहीं उतरा, ये क्या है, कहानी है। ये कहानी कैसा लगा